नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा रही थी, तो मैं अब सोच रही हूँ कि जो सिलेबस में हमारे पीजीटी में लगा हुआ है उसको क्रम के वाइज से प्रश्न मैं डेली लेके आऊँगी। तो आज मैं अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं से संबंधित प्रश्न लेके आई हूँ और मैं बोल दी थी कि आपको पढ़ना है, उससे संबंधित प्रश्न आएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को कमेंट करके बतलाना है कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम आपको लगाना है। हिंदी के जो उद्भव है उसका सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर ए में है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी में है प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन नंबर सी में है अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी और ऑप्शन नंबर डी में है पाली अपभ्रंश हिंदी प्राकृत। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही होगा। पाली सबसे पहले, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए है वे सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न है भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो सही आंसर का चयन करना है। सही आंसर क्या होगा? जो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी क्योंकि क्योंकि हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस के बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगी, जितना भी लगा हुआ है आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? ऑप्शन नंबर ए में है भरत मुनि, बी में है वररुचि, सी में है राजशेखर और ऑप्शन नंबर डी में है हेमचंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा, राजशेखर ने। अगला प्रश्न है मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है? जो मध्य भारतीय आर्य भाषा उसका अंतिम रूप क्या है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत या संस्कृत? तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराई थी, उसमें ही दिया हुआ है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बतला पाइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है। जो मध्य भारतीय आर्य भाषा में अपभ्रंश है और उसके बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास होता है। सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज से मैं 15 प्रश्न लेके आई हूँ। 15 में 15 सभी का सही होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन लेके आई हूँ। उसके बाद जो मैं दोबारा जो रिवीजन करूँगी तो उसमें कठिन प्रश्न भी ऐड करूँगी। तो इसमें मैं इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि आप ये लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं और अगर आप सभी को 15 में 15 सही हो जाएगा तो इसे यही टॉपिक से कठिन प्रश्न लेके आऊँगी। अगला प्रश्न है भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। जो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 4वीं शती में, बी में है 5वीं शती में, ऑप्शन नंबर सी में 6ठी शती में और ऑप्शन नंबर डी है 7वीं शती में। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 6ठी शती में। और जो हमें पढ़ना था अपभ्रंश, उसमें ही दिया हुआ है। जो भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वे चंड ने 6ठी शती के ग्रंथ में प्राकृत लक्षण में दिखाई देता है। तो अगर आप अच्छे से रीड किए होंगे तो जो अपभ्रंश का सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है अच्छे से। अगला प्रश्न है
अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है? जो अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर बी है पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी है पुष्पदंत और ऑप्शन नंबर डी है दंडी। तो सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश को अभीरों की भाषा किसने कहा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही होगा, दंडी। दंडी ने अपभ्रंश को अभीरों की भाषा कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं। जो अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं स्वयंभू, देवसूरी, जिन प्रभसूरी। तो सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, वे सही होगा। पैसाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम क्या है? जो पैसाची अपभ्रंश है उनका अन्य नाम आपको बतलाना है, सभी को कमेंट करके बतलाना है इसका सही आंसर क्या होगा, और मैं इसका मैसेज ग्रुप में सेंड कर दूंगी इसका जो सही आंसर क्या होगा। तो सभी को मैसेज करके बतलाना है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको जो भी समझ में आ रहा है, कुछ भी सही गलत सबको बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया है? स्वयंभू, पुष्पदंत। जो अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही होगा, स्वयंभू। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? जो अपभ्रंश भाषा है उनका समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी से 1 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही होगा। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है अपभ्रंश भाषा का समयकाल। अगला प्रश्न है, इसमें टाइप में मिस्टेक है तो आपको मैं जो पढ़ूंगी उसको आप अच्छे से, सिर्फ मगधी लिखा हुआ है बट मागधी होता है, और बी में भी गलत है, मतलब। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी, सौरसेनी, ब्राचड, खस। तो सही आंसर क्या होगा? जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति है वे किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा, सौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? और मैं इसका आंसर 2 बार क्वेश्चन टाइप करती हूँ तो आप इसका आंसर तो जानते ही होंगे, अभी मैं जस्ट बतलाई हूँ। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? जो अपभ्रंश भाषा का जो सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? इसमें यहाँ पाणिनि लिखा हुआ है बट पतंजलि होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है वररुचि, ऑप्शन नंबर बी है पुष्पदंत, ऑप्शन नंबर सी है पाणिनि नहीं है, पाणिनि नहीं है, पतंजलि है। गलती से मैं गलत टाइप कर दी हूँ, पतंजलि होगा। ऑप्शन नंबर सी में पतंजलि और ऑप्शन नंबर डी है हेमचंद्र। तो सही आंसर क्या होगा? जो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो जो अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले उल्लेख है वे पतंजलि ने किया है, ऑप्शन नंबर
सी है वे सही होगा, क्योंकि मैं सी में पाणिनि लिखती हूँ, बट सी में पतंजलि होगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सही आंसर है पतंजलि होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? जो अपभ्रंश शब्द का विकास है निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? अपभ्रंश, अपभ्रष्ट, अवहंस, आभारी। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वे सही होगा, अवहंस। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? जो पुष्पदंत हैं वे किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है वे सही होगा, 10वीं शताब्दी के कवि थे। तो आज के लिए इतना ही। मैं प्रश्न कुल 15 प्रश्न लेके आई थी। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और सभी को कमेंट करके बतलाना है कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।